जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें रुकावटें क्यों आती है, क्या कारण हो सकता है कि हमारा जो पूजा होती है उसमें हमारा मन नहीं लगता है या वो खंडित हो जाती है। तो जो है आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आप लोग भी जो है डेली पूजा पाठ करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा परिवार पर आपके बनी रहे, आपका परिवार सुरक्षित हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करते हैं। क्या होता है जब हम कोई भी विशेष पूजा पाठ रखते हैं या कोई विशेष पूजा पाठ करने का हमारा मन होता है, जैसे कि हमने कोई 11 दिन का सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं या हमने रामायण का पाठ पकड़ लिया कि मैं कंटिन्यू रामायण का पाठ कर रहूँगा और अचानक ही हमारा शुरू में तो हम पकड़ते हैं, अचानक ही हमारे उस पाठ को खंडित होने में मान लो खंडित होने लग जाता है वो पाठ, मान लो बीच में से ऐसी रुकावटें होती हैं या मन में उचाटपन उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या कारण होता है? वो कारण जो है आज आपको बताऊँगा। और डेली हम अगर डेली कोई पूजा कर रहे हैं तो तब भी हमारे पूजा पाठ में अचानक हम कोई डेली पूजा पाठ पकड़ते हैं और अचानक ही वो पूजा पाठ हमारी रुक जाती है। इसके पीछे किन चीज़ों का हाथ होता है, किन कारणों से ये जो पूजा पाठ होती है जो रुक जाती है? ऐसा होता है कि जब भी हम कभी भी भगवान के प्रति कोई आस्था वक्त कार्य करते हैं या कोई जैसा कि हमारे भाव प्रकट होते हैं देवी देवताओं के प्रति, तब उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपने स्वार्थवश हम उस पूजा को अपने उद्देश्य को रखते हैं। तो वो पूजा पाठ जो होती है एक स्वार्थवश पूजा पाठ के रूप में मानी जाती है। जैसा कि हमने 21 दिन का टारगेट के लिए हमने सुंदरकांड का पाठ रख लिया, मतलब 21 दिन का टारगेट के लिए रख दिया हमने सुंदरकांड का पाठ, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? 21 दिन में हमने इस पाठ को कैसे कैसे पूर्ण करना है। मान लो उसमें हमारा पाठ में से इंटरेस्ट खत्म हो गया, उस पाठ से सिर्फ हमें 21 दिन का टारगेट दिख रहा है और फिर उसके बाद हमारे मन में एक उद्देश्य ये हो जाएगा जो कि फल के उद्देश्य है कि 21 दिन बाद हमें फल भी मिल जाएगा। ऐसा क्यों? मान लो ये एक किस्म का गलत है। अगर हम उस पाठ में तो हम घुस ही नहीं पाए, हम उस पाठ के बारे में समझ ही नहीं पाए। जब कोई पूजा के अंदर, जब भी हम कोई पूजा या पाठ करते हैं, जब तक उस पूजा के अंदर हमारे भाव अवतरित नहीं होंगे, हमारे भावों का मिश्रण नहीं जाएगा, तब तक उस पूजा का मूल भाव रूप से हमें फल भी प्राप्त नहीं होगा और वो पूजा हमारी किसी न किसी बात से खंडित हो जाएगी। जैसे कि हमें इमरजेंसी कोई ना कहीं जाना पड़ जाएगा, फिर हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। जब हम शुरू में कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम उसमें वो संकल्प लेकर नहीं चलते, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि यार मेरे को तो बाहर जाना पड़ेगा और मेरे को सुंदरकांड का पाठ करना है, कैसे करूँगे? अब क्वेश्चन मार्क दिमाग में उठने लग जाएगा आपको। तो इस प्रकार का पाठ है, पूजा पाठ है, इस प्रकार के पाठों में अड़चने आ जाना, रुकावटें आ जाना। फिर कई बार हम एक उद्देश्य पे ऐसे पाठ करते कि मैं घर के अंदर रामायण का पाठ रोज करूँगा, लेकिन वो कहते ही हैं लेकिन वो पूरा कभी नहीं कर पाते, कभी वो उद्देश्य पूरा होता ही नहीं है। उम्र हमारी बढ़ती जाती है लेकिन वो उद्देश्य पूर्ण होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन कार्यों के अंदर हमारा स्वार्थ का भाव होता है, तभी जाकर ये कार्य हमारे पूर्ण नहीं होते। जिस दिन हम भगवान से अंतर आत्मा का मिलन बनाकर कार्य करेंगे कि हे प्रभु आपकी निस्वार्थ रूप से मैं भक्ति करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भक्ति प्रदान कीजिए हमें, और उसमें हम इस भक्ति के अंदर सिर्फ मांगना एक ही है कि मैं जो ये पाठ या पूजा करूं मुझे इसका फल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके श्री चरणों के आनंद चाहिए।
कि इस पाठ में मेरा मन लगे और मैं मन लगाकर इस पूजा को मैं पूर्ण कर सकूं। अब डेली बेस की पूजा ही लगा लो, मान लो हनुमान चालीसा ही लगा लो। अगर हम हनुमान चालीसा बहुत से लोग पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा के अंदर रट्टाफिकेशन ज़्यादा पढ़ते होंगे, श्री गुरुचरण सरोज रजनी मतलब उसको, अगर उस हनुमान चालीसा को हम एक सिर्फ ये है कि एक वो बना लिया कि हमने बस फटाफट जैसे कि हमने करके जाना है। आप चाहे श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में या माता रानी के श्री चरणों में 10 मिनट का भी आप पूजा पाठ करोगे, वो भी आनंद रूप में प्राप्त होगा। अब उस आनंद रूप में पूजा जो होती है कहीं भी बैठकर हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि घर से ही पूजा करनी है। आप अपने ऑफिस में भी अगर आपको 10 मिनट का भी समय मिलता है, 20 मिनट का भी समय मिलता है, वहां भी, लेकिन उस पूजा के अंदर आनंद होना चाहिए और भाव भी प्रकट होने चाहिए उस पूजा के अंदर, तब जाकर वो पूजा स्वीकार होती है बाबा के श्री चरणों में। अगर हम कोई भी पूजा जल्दबाजी के अंदर कर रहे हैं, उतावली में कर रहे हैं, तो वो पूजा एक सिर्फ नाम की पूजा है, अंतर के कर्म की पूजा नहीं है, अंतरात्मा की पूजा नहीं है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन ही ना हो तो उस पूजा के अंदर रस कहाँ से उत्पन्न होगा, उस पूजा के अंदर आनंद कहां से उत्पन्न होगा, उस पूजा में ज्ञान कहां से उदय होगा। जब हमारी इसी प्रकार की पूजाओं में फिर कंटिन्यू रुकावटें आती हैं। अगर हमने कोई भी सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे हैं या कोई भी रामायण का पाठ कर रहे हैं या कोई दुर्गा सप्तमी का पाठ कर रहे हैं या कोई साधना के लिए बैठे हैं, माला की जाप के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए हमारे को अपने अंदर से निस्वार्थ होकर बैठना पड़ेगा कि और तसल्ली बख्श होकर बैठना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम कोई इस प्रकार का पाठ या पूजा को चुन लेते हैं तो घर के जो संकट है उनमें कि उनके अंदर भी एक किस्म का ये हो जाता है, जिस व्यक्ति के शरीर पर संकट होता है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू टारगेट के प्रति पाठ करने लग गया तो वो संकट क्या करेगा, घर में हलचल करने लग जाएगा, घर में किसी ना किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस करने लग जाएगा। मान लो आप पाठ पूजा कर रहे हो, आप पीछे से आवाज़ आ रही है, क्या बात आप अभी तक उठे नहीं हो, क्या बात आज बच्चों को छोड़ के नहीं आना, क्या बात आप ये नहीं करना, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये पाठ ना कर पाए, इसका परमात्मा के साथ मिलन जो है ना हो पाए, कहीं इसका कनेक्शन लग गया तो ये हमें घर से निकालने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी संकट भी प्रयास करते हैं। ऐसे ही अब मान लो कोई लेडीज है, लेडीज में मान लो अगर वो लेडीज प्रॉब्लम से अभी फारिग हुई है और दोबारा उसने उद्देश्य पे सोचा कि मैं फारिग हो गई हूँ और मैं अपने घर के अंदर 11 दिन का ये पाठ करती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर के अंदर हवन करवा लूंगी, तो वो संकट क्या करेगा, अगर ये कार्य ये कर गई, एक बार करेगी तो ये हर बार करेगी, तो इससे पहले उसको क्या करेगा, भ्रमित करेगा, परेशान करेगा और कहीं ना कहीं उसके पाठ को खंडित करने की कोशिश भी करेगा। तो इस प्रकार के पाठ को खंडित करने की कोशिश करते हैं संकट भी, और जब संकट इस प्रकार के पाठ को खंडित करते हैं तो आपकी पूजा जो है फलीभूत नहीं होती और पूजा के अंदर जो है कहीं ना कहीं रुकावट आती है। यही अड़चने हमारे को बार बार कामयाब होने से रोकती हैं, परमात्मा के मिलन होने से रोकती हैं। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कंटिन्यू प्रयास हो रहा है, आप कोई पाठ पूजा घर में पकड़ना चाहते हो या रामायण का पाठ पकड़ना चाहते हो या दुर्गा सप्तमी का पाठ पकड़ना चाहते हो, कोई भी पूजा पकड़ना और नहीं पकड़ पा रहे हो, तो उसके जो मेजर और बड़े कारण है वो यही है, क्योंकि संकट भी रोकते हैं, कुछ हमारे अंदर के जो मल और मैल हैं वो भी हमारे को रोकते हैं पूजा को कंटिन्यू प्रयास हमारा जो है, क्योंकि हमारा स्वार्थ आकर खड़ा हो जाता है आगे। अगर हम निस्वार्थ भाव से पूजा को करें तो पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो जाए हमारी। और यही पूजा अगर आप भगवान के श्री चरणों में मात्र 10 मिनट की भी पूजा करोगे तो बहुत ही अच्छे कार्य से होगा। और पूजा करते समय जो रुकावटें आ रही हैं वो यही कारणों से आती हैं, रुकावटें कि कहीं ना कहीं वो रुकावटें कहीं अनगिनत रूपों में आकर खड़ी हो जाती हैं। वो रुकावटें जैसे कि कोई भी संकल्प लेकर पाठ करना, उसके बीच में हमको अंदर बाहर जाना, तो शुरुआत में ही ऐसा पाठ कीजिए। मान लो अगर आप कोई संकल्प लेकर पाठ कर रहे हो और आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो वो संकल्प आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी ले सकते हो कि मैं किसी कारणवश अगर बाहर जाता हूं तो मेरी पत्नी भी उस पाठ को पूर्ण कर सकती है। तो मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि गुरुजी बार बार पूजा जब भी हम करते हैं तो खंडित होती है, हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पा। संकट का भी योगदान होता है कुछ, लेकिन कुछ हमारे अंदर का मैल भी होता है, वो भी हमें कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो मैल जब तक वो भाव में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वो मैल जो है स्वार्थ का ही है, जब ये स्वार्थ में रहता है तब वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की।